एक नौजवान लड़के की शादी के लिए उसके घर वाले परेशान रहते हैं, तभी उसके घर वाले बगल की एक गांव की लड़की से उसकी शादी तय कर देते हैं। जैसा कि आज का युग चल रहा है लोगों की बात करने का, तभी वह लड़का किसी प्रकार से अपने होने वाली पत्नी का नंबर उपलब्ध करता है। नंबर उपलब्ध करने के बाद दोनों में आपस में बातें चीतें होने लगते हैं और बातचीत करते करते दोनों में काफ़ी प्रेम बढ़ जाता है। एक दिन वह लड़की अपने उससे होने वाले पति को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वह लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले तुमसे मिल करके अपने दिल की कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे अंदर काफ़ी दिनों से भरा पड़ा है। लड़की कहती है मैं भी मिल करके तुमसे कुछ बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन मिलोगे कब? तब एक तारीख जो तय होती है 28 अप्रैल 2025 की। एक दोस्त की उस लड़के की शादी थी और उसी शादी में वह लड़का जाता है। लेकिन शादी में जाता जरूर है, लेकिन शादी अटेंड करने के बाद वह लड़का वापस जब अपने घर नहीं आता, तब उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक दिन तक इंतजार करते हैं, यानी कि शादी करने के बाद जब बारात वापस आ जाती है, तब लगभग 2 से 3 घंटे का जब समय बीत जाता है तो घर वाले इधर उधर खोजबीन करने लगते हैं। उस लड़के के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि अभी हमारा लड़का जो कि तुम्हारी बारात में गया हुआ था अभी वापस नहीं आया। तब वो लोग कहते हैं कि वो तो रात में ही बारात अटेंड करने के बाद निकल गया था, अभी तक वापस नहीं आया। जब एक दिन बीत जाता है तभी माँ बाप परेशान हो जाते हैं। परेशान का कारण इतना बढ़ जाता है कि माता पिता को हार मानकर थाने पर जाना पड़ता है और वहां अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने के बाद जब पुलिस पूरा अपने तरीके से तहकीकात करती है, खोजबीन करती है, तो उनके सामने एक चौंकाने वाला मामला आता है, जिसके सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस समय में किसी भी क्षण किसी भी वक्त आपकी हत्या हो सकती है। यानी कि जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे वह कब आपके साथ विश्वासघात कर दे, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जहां एक लड़के की एक लड़की से जब शादी तय हो जाती है, वही लड़की अपने होने वाले पति को बुलाती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद लाश को एक गड्ढे के अंदर डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल के छुपा देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, क्योंकि हमारी दुआ ईश्वर से रहते हैं कि आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है छत्तीसगढ़ का। एक थाना पड़ता है सीतापुर और वहीं का एक गांव पड़ता है जजगा। दोस्तों, जजगा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है अमित कुमार, उम्र है 25 साल। उसकी शादी तय हो जाती है एक लड़की जिसका नाम है पुष्पा, उम्र है 20 साल। अमित विगत 28 अप्रैल को दोस्त की अपने शादी में जाता है और शादी अटेंड करता है। काफ़ी धूमधाम से जब शादी में नाचता है, गाता है, तभी वो शाम के वक्त जब लड़का शादी अटेंड करने के बाद सुबह बारात वापस आने के बाद अपने घर पर वापस नहीं पहुंचता, तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। घर वाले कहते हैं कि अभी तक हमारा लड़का वापस नहीं आया, बात क्या है? थक हार कर जब वह थाने पर जाते हैं और जाने के बाद पुलिस से अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस खोजबीन करने लगती है, तभी उसका CDR लड़के का निकाला जाता है, तो एक लड़की का नंबर मिलता है जिसमें कि वह लड़की का नाम होता है पुष्पा। घर वालों से जब पूछताछ की जाती है, पुलिस वाले कहते हैं कि यह लड़की कौन है, तो वो कहते हैं कि यह हमारे होने वाली बहू है, जिसके साथ हमारे बेटे की शादी होने वाली थी। दोस्तों, तभी जब पुष्पा को पुलिस थाने बुलाती है, थाने बुलाने के बाद उससे पूछताछ करती है, तब एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है। पहले तो पुष्पा इधर उधर टाल मटोल करती है, लेकिन काफ़ी पुलिस जब सवाल पे सवाल दागना शुरू कर देती है, उस सवालों के सामने पुष्पा टूट जाती है और कहती है कि दरअसल मैंने ही अपने होने वाले पति अमित की हत्या की है। तब जब पुलिस उससे और भी छानबीन करती है तो वह बताती है कि दरअसल मेरा एक आशिक है जिसका नाम है बबलू। बबलू से मैं विगत लगभग 4 वर्षों से प्रेम करती हूँ। मेरे घर वाले शादी नहीं करना चाहते थे, जबकि हम और बबलू शादी करना चाहते थे। बबलू के घर वाले राजी थे, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे। इस नाते जब मेरी घर वालों के दबाव में शादी तय हो जाती तो मैं अपने
आशिक बबलू से कहते हूँ कि मैं यह शादी हरगिज नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं कि हम दोनों मौत को अपने गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी बबलू कहता है कि आखिर हम लोग क्यों मरे, हम लोग तो पहले से एक दूसरे के लिए बने हैं। जो तीसरा हमारी जिंदगी में प्रवेश किया है उसको मरने की जरूरत है। तभी मैं अपने पति से धीरे धीरे प्रेम पूर्वक बातें करने लगती हूँ और एक दिन उसको मिलने के लिए बुलाती हूँ। और मेरा यह प्लान सफल हो जाता है। जब मेरा पति मुझसे बात करने के बाद मिलने के लिए राजी हो जाता है, तब उसको मैं अपने गांव घगरा गांव बुलाती हूँ, जहाँ की लड़की रहने वाली होती है, और वह अपने दोस्त की शादी में आता है। शादी में आने के बाद मैं उसको एक जंगल पड़ता है जिसका नाम होता है सूना जंगल में लेकर जाती हूँ। मेरा पति अमित मुझको चॉकलेट लाता है, मिठाई लाता है और मुझसे गले मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी जो इच्छा थी कि मेरी जो पत्नी हो, सुंदर हो, सुशील हो, मुझसे कुछ छिपाने वाली ना हो। मैं भी अमित से गले मिलता हूँ। लेकिन इसी बीच बबलू जो मेरा आशिक है वह पीछे से आता है और एक बड़ा सा डंडा लेकर के अमित के सर पर वार कर देता है। अमित वहीं पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी मैं उसके पाँव को दबा लेती हूँ और दबाने के बाद उसको हम लोग तब तक मारते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यानी कि बबलू वहीं पर अमित छटपटाता है और हम दोनों उसको मारते मारते उसको तब तक मारते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जब वह मौत उसकी हो जाती है, जब हम लोगों को पूरा यकीन हो जाता है, तब हम लोग एक गड्ढे का जो देखे थे उसी गड्ढे में ले जाकर के लाश को छिपा देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। दोस्तों, पुलिस की टीम तुरंत बबलू को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद उस रिपोर्ट में स्पष्ट क्लियर आता है कि इसकी मृत्यु जो है किसी भारी भरकम चीज से इसके सर पर वार करने की वजह से हुई है। अब जो पुष्पा और उसका आशिक बबलू सलाखों के पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, एक निर्दोष अमित जो कि अपनी होने वाली पत्नी के ऊपर इस तरीके से बहुत विश्वास करता था, उसकी निर्दोष होते हुए भी हत्या हो जाती है। यानी कि इस समय का जो दौर चल रहा है बिल्कुल अलग चल रहा है। अब आप किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप भरोसा किसी के ऊपर करते हैं तो आपकी भी साथ किसी भी वक्त अनहोनी हो सकती है। इस नाते आप अपनों से ज्यादा सतर्क रहें, बल्कि दुश्मनों से 2 कदम रहें, लेकिन अपनों से 4 कदम जरूर सतर्क रहें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।